डार्लिंग प्रभास चार्मिंग प्रभास की मूवी सलार का ट्रेलर आया है, जिसपे भले ही बातें की मगर ऐसा लगता है कि अब भी काफ़ी कुछ बातें हैं जो इसके ट्रेलर के लिए बाकी है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी है जिसका ट्रेलर आया है और एक ही वीडियो छोड़े ऐसा तो हो भी नहीं सकता। इसीलिए इस बार का वीडियो सलार के उन रीजंस के नाम होने हैं जो बेशक इसे एक अच्छा ट्रेलर तो बनाता है मगर वैसा एक्साइटेड नहीं करा पाते जैसे कि कराने चाहिए थे, जिन्हें हम रीजंस वाइज काफ़ी कम ही शब्दों में जानेंगे बिना वीडियो को लंबा खींचे। जिसके लिए सबसे पहला रीज़न ये है कि उन्हें ट्रेलर को 1 दिसंबर को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रेलर एक्साइटेड करे उससे पहले ही हम उस दिन ट्रेलर के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। क्यों? तो इसका साफ रीज़न है कि एनिमल से जैसे कंटेंट निकल के आए जो छाप छोड़ी माइंड में हाइप क्रिएट किए कि उस दिन उसके अलावा किसी और पे ध्यान दे दे, वैसा माइंड सेट ही नहीं रखा था। और इसीलिए खासकर हम नॉर्थ के ऑडियंस को सलार का ट्रेलर अपने और उतना खींच नहीं पाया, जिसका हल्का इफेक्ट अभी भी है और उस टाइम पे भी वो फीका पड़ने लगा था। अगर एक दिन आगे या कुछ दिन पीछे चल के इसके ट्रेलर को लाए होते तो डेफिनेटली मूवी और भी अच्छी और हाइप बनाती। फिर इसके बाद दूसरा रीजन भी कि मेकर्स ने ही खुद से ये बता दिए कि मूवी केजीएफ से कनेक्टेड नहीं होने वाली, वो भी ठीक ट्रेलर आने से पहले दिन, क्योंकि काफ़ी लोग इसलिए भी एक्साइटेड थे मूवी के लिए कि मूवी केजीएफ से रॉकी भाई से कनेक्ट करेगी। मगर जब मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया कि मूवी कनेक्टेड नहीं होने हैं तो पब्लिक के दिल तो टूटेंगे ही, क्योंकि इन दोनों ही मूवी के कनेक्शन के लिए जितने बवाल हुए वो किसी और के लिए हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और अगर ये अनाउंस करना ही था तो उस टाइम ही कर दिए होते जब इन बातों को चिंगारी दी जा रही थी, तो ना ही लोग ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके चलते और ना ही ऐसे ट्रेलर आने पे दिल भी टूटते। लेकिन वहीं हाँ, हल्की मूवी आने से पहले ये बता देना भी एक तरह से सही है कि पब्लिक मूवी देखते टाइम ही डिसअपॉइंट ना हो कि हमने तो रॉकी भाई की भी एंट्री एक्सपेक्ट की थी, तब तो लोगों का हाल और भी बुरा होता, जिसे एक तरह से अभी बता देना सही भी रहा है। मगर वहीं उन्हें बोलने की भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि थ्योरीज तो हम चूतियों ने बनाए थे ना, थोड़ी ना मूवी बनाने वाले ने बोले थे कि देखो भैया ऐसे ऐसे इससे कनेक्ट होगा। खैर कुछ भी हो, जो एक हाइप होनी थी ट्रेलर के लिए और अब मूवी के लिए भी, वो केजीएफ से कनेक्टेड न होना वैसे हाइप खो चुके हैं। जिसके बाद इसके अलावा यहीं से एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब मूवी केजीएफ से कनेक्टेड ही नहीं है तो काहे के लिए इसे वैसे ही टोन में लाए जा रहे हैं। जो ऐसा बोलना हमारे लिए भी एक सवाल उठाएगा कि भाई वो डायरेक्टर की चॉइस है कि वो कैसे थीम, कैसे सिनेमेटोग्राफी, कैसे म्यूजिक के साथ इसे लाएगा। वो उनकी मर्जी, उनका एक आर्क है कि उस स्टाइल के साथ अपने मूवीज़ को ला रहे हैं, वो भी केजीएफ से क्वालिटी वाइज इंप्रूव करके भी। मगर बात यहाँ पे ये भी आती है कि कितने ही बार हम उसी टाइप के थीम, उसी सिनेमेटोग्राफी, उसी म्यूजिक, इवन उसी टाइप के कहानी के साथ मूवी को देखेंगे। ऐसे में तो कब्जा भी मजा दे देती कि प्रशांत जी के स्टाइल में ही मूवी लाने चाहे थे, मगर नहीं देती ना, क्योंकि दोबारा से हम केजीएफ या उसी टोन को किसी दूसरे मूवीज में देखना ही नहीं चाहते, जहाँ प्रशांत जी भले ही अपने जगह पे सही है मगर कुछ तो इसमें बदलाव होने थे कि लगे कि यहाँ केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है तो एक अलग ही जोन में नजर आना है। और इसके अलावा आखिरी एक रीजन और जो कि लोगों के पर्सपेक्टिव से हाइप नहीं बनाती, जो मेरे लिए तो चलेगा, वो ये कि मूवी डायरेक्टर के पिछले मूवी उग्रम का रिमिक या ये कि उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस कारण रिमिक के नाम से इसे प्रचुर मात्रा में पब्लिक प्रमोट कर रहे हैं, जो होगा भी क्योंकि कुछ रिव्यूअर्स के द्वारा सेम कहानी इसे बतानी रही है। मगर मेकर्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, जिसे हो सकता है कि इस बार एक बड़े स्केल, बड़े लेवल पे लाया जा रहा है मगर कुछ चीज़ें चेंज करते हुए भी। तो खैर ऐसे कुछ रीजंस रहे जिनसे कुछ रीजंस के चलते पब्लिक सलार से, इसके ट्रेलर से थोड़ा अपसेट है, तो वहीं कुछ रीजंस के चलते हम भी हल्के से अपसेट है। मगर एक एक्शन मूवी की तरह देखे तो डेफिनेटली मूवी वो मजा देगी जो इसे देनी चाहिए। बाकी इससे आपकी कुछ और भी ओपिनियंस बनते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर से बता देना।